4 अक्टूबर 2023 की रात भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में हर इंसान चैन की नींद ले रहा था, लेकिन सुबह तड़के ही ये नींद खौफनाक सपने में बदल गई। देखते ही देखते सिक्किम राज्य में तबाही का वो मंजर आया जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। मंगलवार की उस शांत रात के बाद बुधवार तड़के अचानक से सिक्किम में बाढ़ और तबाही का वो कहर बरपा कि 41 लोग मौत की आगोश में समा गए, जबकि 25,000 के लगभग लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए। इतने ही नहीं, ये बाढ़ तो सेना के जवानों को भी ले डूबी। सेना के 15 जवानों सहित 103 लोग कहां लापता हो गए, इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन सिक्किम पर यह कहर आखिर बरसा कैसे? क्या हुआ जो सिक्किम के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला? आखिर कैसे टूटा चुंगथांग बांध? क्यों लिया तीस्ता नदी ने रौद्र रूप? क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट और किसे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, जिसने सिक्किम को हिला के रख दिया? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये घटना है 4 अक्टूबर 2023 की रात के करीब 12:40 पर लोनाक ग्लेशियर झील के ऊपर क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटना हुई। इसके अलावा नेपाल में आए अर्थक्वेक के कंपन से भी इस झील में कुछ एक्टिविटीज हुई, जिस वजह से झील की दीवारें टूट गईं और पानी पूरे प्रेशर से तीस्ता नदी पर बने 60 मीटर ऊंचे चुंगथांग की ओर चला गया। इस पानी का प्रेशर और क्वांटिटी दोस्तों इतनी ज्यादा थी कि चुंगथांग का वेग हद से ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से डैम की दीवारें मिट्टी की बनी दीवारों की तरह ढह गए और देखते ही देखते सिक्किम में तबाही का वो मंजर सबने देखा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तीस्ता नदी में उठी इस बाढ़ ने सिक्किम के 25,000 लोगों को प्रभावित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 25,000 लोग इस बाढ़ के चलते आर्थिक रूप से बिल्कुल लाचार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि उसने वहां काम कर रहे सेना के जवानों को भी नहीं छोड़ा। बाढ़ की चपेट में आकर सेना के करीब 15 जवान लापता हो गए, जबकि 103 लोग पानी के साथ कहां बह गए कोई नहीं जानता। चुंगथांग बांध की बात करें तो दोस्तों इसे तीस्ता नदी के ऊपर बनाया गया है। ये डैम 60 मीटर ऊंचा है और करीब 1200 मेगावाट के बिजली का प्रोडक्शन करता है। सिक्किम में इस तबाही का सबसे मेन कारण अगर किसी को माना जा सकता है तो वो है क्लाउड बर्स्ट। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो दोस्तों, जब बारिश होने का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। यानी 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसी को बादल फटने की कैटेगरी में रखा जाता है, जिस वजह से बाढ़ और भारी बारिश से तबाही मच सकती है। और ऐसा तब होता है जब बादलों में मौजूद नमी की घनत्व डेंसिटी बढ़ जाती है और ज्यादा नमी की वजह से बारिश शुरू होती है और धीरे धीरे बारिश का लेवल बढ़ता चला जाता है। यानी जब ज्यादा नमी वाले बादल एक हो जाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं और घनत्व बढ़ जाता है, जिस वजह से तेज बारिश होने लगती है। और जब यही तेज बारिश 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो उसी को बादल फटने की घटना कहा जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। तो इसका एक कारण ये है कि पानी से भरे बादलों का रास्ता पहाड़ रोक लेते हैं, जिस वजह से बादल नमी से भर जाते हैं और वो ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाते। यानी पहाड़ों के रास्ता रोकने की वजह से वो आगे जा नहीं पाते और डेंसिटी बढ़ने की वजह से तेज बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएं होती रहती है। और क्योंकि पहाड़ों से नीचे आने के लिए ढलान होती है, जिस वजह से पानी का रौद्र रूप देखने को मिलता है। लेकिन क्या सच में ये तबाही सिर्फ बादल फटने की वजह से मची है? नहीं दोस्तों, इस तबाही के पीछे की एक और वजह है और वो है हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि चुंगथांग डैम। लेकिन डैम्स को बनाया ही क्यों जाता है, आइए जानते हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि हाइड्रो पावर प्लांट क्यों बनाए जाते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें, हाइड्रो पावर को पन बिजली के नाम से भी जाना जाता है। इसे रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य सोर्स माना जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस या दूसरी वायु प्रदूषण जैसी गैसों को उत्पन्न नहीं करता। हाइड्रो पावर प्लांट में गिरते पानी से बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। जब पानी गिरता या बहता है तो काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए टरबाइन चालू होती है, जिस वजह से बिजली का प्रोडक्शन होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें इम्पाउंडमेंट, डाइवर्जन और पंप स्टोरेज जैसे प्लांट्स शामिल होते हैं। बात करें हाइड्रो पावर प्लांट्स बिजली कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए इम्पाउंडमेंट हाइड्रो पावर प्लांट पानी को एक बांध के पीछे जलाशय में स्टोर किया जाता है और बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए टरबाइन के जरिए पानी छोड़ा जाता है।
वहीं डायवर्जन हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो उनसे बिजली उत्पन्न करने के लिए टरबाइन के माध्यम से बहते हुए पानी को चैनल करते हैं, जिससे बिजली का प्रोडक्शन होता है। जबकि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए बिजली प्रोडक्शन के लिए निचले इलाकों में जो पानी बहता है उसे ऊपर बांध तक खींचना होता है। ऐसे में अगर कभी बिजली की मांग ज्यादा है तो बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए टरबाइन के माध्यम से पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है और नीचे गिरते पानी से एक एनर्जी निकलती है जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आज के टाइम में दोस्तों पानी से एनर्जी बनाना कोयले से एनर्जी बनाने के मुकाबले ज्यादा इजी और फायदेमंद है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रकृति को नाराज कर रही है, क्योंकि भारत में जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं या नया कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वो प्रकृति को समझे बिना किया जा रहा है। मौजूदा समय में भारत में लगभग 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। वहीं हिमालय एरिया की बात करें तो अभी भी 25,000 मेगावाट से भी ज्यादा के बिजली वाले 81 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का प्लान बनाया जा चुका है, जबकि 30 के लगभग हाइड्रो पावर प्लांट्स को लगभग बना लिया गया है या वो अभी अंडर एग्जीक्यूशन में है, जबकि 320 के लगभग पावर प्लांट्स पाइपलाइन में चल रहे हैं या उनके लिए पैसा दिया जा चुका है। अब सरकार का मानना ये है कि हिमाचल रीजन से जो नदियां बहकर आती हैं, जो झरने गिरते हैं, यानी जो वहां से पानी आता है, उसके जरिए करीब 1,15,550 मेगावाट के बिजली का प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सिक्किम में यह हाल हुआ तो हिमालयन रीजन में जहां ये डैम्स बनाए जा रहे हैं वो भी रिहायशी इलाके हैं, यानी वहां भी लोग रहते हैं। तो अगर वहां पर ऐसी कोई घटना हो जाती है, यानी कि कोई डैम टूट जाता है, तो कितनी आपदा देखने को मिलेगी। हम मान के चल सकते हैं कि वहां पर सैकड़ों के सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे और ऐसा हो भी चुका है। दोस्तों आपको बता दें, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है, जिसे सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है और जो 2000 से ज्यादा की कैपेसिटी रखने वाला डैम है। इसकी वजह से भी करीब 100 गांव तबाही की स्थिति में आ गए थे, यानी उनका नाम और निशान खतरे में था। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट सीख लेने के बजाय इन पावर प्लांट्स पर बिना किसी रिसर्च किए, बिना किसी एग्जामिनेशन के काम करती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार गलत सोच रही है, सरकार बिजली का प्रोडक्शन करके लोगों तक उसे पहुंचाना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हमें ये भी तो समझना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं या जो काम करने वाले हैं वो प्रकृति के अनुरूप है, और जब भी कोई चीज प्रकृति के अनुरूप होती है तो प्रकृति का तांडव इंसानों की जान पर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम सिक्किम को ही देख सकते हैं दोस्तों, जहां प्रकृति ने चारों तरफ से तबाही मचा दी। कैसे बादल फटने की वजह से झील की दीवारें टूटकर पानी के रौद्र रूप में बह गई, जिसकी वजह से ऊर्जा डैम के नाम से मशहूर चुंगथांग जैसा मजबूत डैम भी टूट कर बह गया और पूरे सिक्किम को अपने आगोश में ले लिया। इस तबाही के छींटे सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक में देखने को मिली है। तीस्ता नदी का पानी जो कभी खुशहाल तरीके से बहा करता था, वो तबाही की ऐसी लहर बन के आया कि सिक्किम के 25,000 लोगों को लाचार बना गया। इस बार से तीस्ता नदी का जो वाटर लेवल है वो डेंजरस पॉइंट यानी कि 15 से 20 मीटर तक ऊंचा बहा। दोस्तों आपको बता दें, जिस जगह पे ये हादसा हुआ वो करीब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ बादल फटने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन जब प्रकृति अपना कहर बरसाती है तो जो काम नामुमकिन होता है वो भी मुमकिन हो जाता है, और ऐसा ही कुछ सिक्किम में हो रहा है। लेकिन इसकी एक वजह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को भी माना जा रहा है, जिस वजह से लोनाक झील का जो एरिया पहले 17 हेक्टेयर का था वो अब 168 हेक्टेयर का हो चुका है। यानी झील ग्लेशियर बदलने की वजह से लगातार अपनी जगह बढ़ाती जा रही है। इस हादसे में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के प्रति हमें सहानुभूति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वालों को हिम्मत मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।